हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आज सुबह से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए थे फॉर्म भरते टाइम, उन सभी डॉक्यूमेंट्स में एक नंबर, यूनिक नंबर और एक मुहर नज़र आ रही है सभी को। वो ये मान के चलिए आप कि वो जो नंबर और मुहर है वो ऑटो जनरेटेड है पहले से ही, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, सबके फॉर्म में या सबके डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ें दिख रही हैं। वो अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा किस प्रकार से। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि सभी का पुराना डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, नया डॉक्यूमेंट्स कहीं शो ही नहीं हो रहा है, और क्या है ये आखिरकार, क्यों इस प्रकार किया गया। जो अलग डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे जिनका ब्लर था, सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसे बनी हैं और उसी पर ये सारी चीज़ें सामने से निकल कर आ रही हैं। इससे कैंडिडेट्स को और भी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपडेटेड डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिख रहा है, एग्ज़ाम दिए हों या ना दिए हों फिर भी आपका ये दिखेगा आपको, वो मैं आपको दिखा दूंगा। 2 कैंडिडेट्स का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, एक ने एग्ज़ाम दिया है, एक ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। और ये क्या हेर फेर को बदलाव के लिए है या इसी के साथ साथ गलत पर ही क्यों कर दिया गया है। जैसे किसी और का भी डॉक्यूमेंट अपलोड है तो उसको ही क्यों ये यूनिक नंबर या मुहर, या इसको कहते हैं ऑटो जनरेटेड कह सकते हैं इसको, इस प्रकार का काम बीपीएससी द्वारा किया गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, कमेंट्स भी करिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज सुबह से हम लोग के पास कॉल्स मैसेजेस बहुत ज़्यादा आने लगे कि सर डॉक्यूमेंट्स में इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं, या डॉक्यूमेंट में देखिए ये क्या हो रहा है। तो मैंने भी उसको खोला डैशबोर्ड में, लॉगिन करके वही प्रोसेस, कहीं और से जाके आपको नहीं खोलना है, आपको डैशबोर्ड में लॉगिन करके जाएंगे आप, तो वहाँ पे अपना नंबर, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें दिखने लगेंगी। देखिए मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ। मैंने 2 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया है। पहला डॉक्यूमेंट वो है ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है लेकिन फिर भी इस पे देखिए मुहर लगी हुई है और इनके दूसरे पर ये मार्कशीट पर ये नंबर जनरेट किया गया है। इसके साथ देखिए अब मैं जिनका दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये एग्ज़ाम दिए हैं और इनके पे भी यही सेम चीज़ें हैं और यही सेम चीज़ें देखिए ये। तो आप देख रहे हैं ये नंबर और ये मुहर जो आई है, ये चाहे आपका डॉक्यूमेंट गलत रहा हो, चाहे आपका डॉक्यूमेंट ब्लर रहा हो या कोई भी चीज़ रही हो, ये सभी पर जनरेट कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके पे तो किया ही गया है और जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके पे भी ऑटो जनरेट कर दिया गया है। इसका मतलब कल जो रिज़ल्ट आने वाली चर्चा हो रही थी, मुझे तो लग रहा है सिर्फ इसी को करने के लिए साइट क्रैश हुई थी। तो चलिए हो सकता है फिलहाल रिज़ल्ट आज आ जाए। कल बहुत ज़ोर शोर से चर्चा थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा भी कि आप रिज़ल्ट में बताइए। तो देखिए रिज़ल्ट से एक ऐसी चीज़ है जब आएगी तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। पहले से बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन करना कोई मतलब नहीं है इसका। इसी के साथ साथ देखिए जो आपके अपडेटेड डॉक्यूमेंट है वो क्यों नहीं दिख रहे हैं। सही बात है, ये बहुत जायज़ सवाल है कि ये मैं भी आप लोगों से, बीपीएससी चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने अपलोड करा दिया डॉक्यूमेंट, अब आप अगर इसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या इस पर ऑटो जनरेट करा दे रहे हैं, तो आपने भले ये कहा है कि हम हेर फेर होने से बचाएंगे, तो आप अगर किसी का त्रुटिपूर्ण रहा हो, जैसे मान लीजिए किसी और का ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया हो, उस पर अगर आपने जनरेट कर दिया है तो वो कैंडिडेट्स किस प्रकार से उस डॉक्यूमेंट से मैच करा पाएगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ब्लर डॉक्यूमेंट्स, मैंने जो आधार कार्ड का स्क्रीनशॉट लिया है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये पूरे तरीके से ब्लर है लगभग, इसमें नाम वगैरह आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं और यूनिक आईडी भी थोड़ी बहुत ही दिख रही है, लेकिन इसमें भी जनरेट कर दिया गया है। तो जब आपने मौका दिया था कि आप अपना रीअपलोड करिए दोबारा, तो रीअपलोड करने वाला डॉक्यूमेंट हमें दिखना ही चाहिए था। वो किसी का नहीं दिख रहा है तो कोई भी कैंडिडेट परेशान ना हो कि क्यों नहीं दिख रहा है। और किसी को अगर ये चीज़ें देखनी है अपनी, तो ये डैशबोर्ड पर जाके यूज़र आईडी पासवर्ड खोलकर अपना वहीं से चेक करें, किसी आलतू फालतू लिंक्स को क्लिक करके ना खोला जाए। और अगर आपको प्रॉपर लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इसको मतलब अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के खोल सकते हैं। तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में। इसी के साथ साथ इस वीडियो में मैं भी ये भी बात करूँगा आपको कि मैं 3-4 चीज़ें डाला था अपनी कम्युनिटी पोल में। सबसे पहले कि कितने लोगों का नंबर बढ़ा है, कितने लोगों का घटा है, फाइनल आंसर की आने के बाद। इसके साथ मैंने डाला था कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए कट ऑफ पे बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे मैसेज आए कि वीडियो बना दीजिए, फाइनल आंसर की आ गई। कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन करना कोई मतलब का नहीं है। जो आपने किया है वो आप जानते हैं, आपकी फाइनल आंसर की आई, आपका मार्क्स आपके पास है। हाँ, मैं एक चीज़ साफ साफ कह देता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं होगा कट ऑफ में। अगर जैसे 55 नंबर आ रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1 आध 2 नंबर मैक्सिमम
जैसे 56-57 नंबर आ रही होगी तो 55-56 पे आके रुक सकती है, क्योंकि मैंने जो एक स्क्रीनशॉट पोल डाला था उसमें मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ पहले, तब उस पर बात करते हैं। वहाँ पर देखेंगे आप कि लगभग, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल कितने नंबर बढ़े। 14,000 लोगों ने तो बताया है, नंबर ही बढ़ गए हैं। अब देखिए ये आपको मैं पहले कट ऑफ वाला स्कोर दिखा देता हूँ। देखिए इसमें सीधा सीधा दिखा रहा है 35,000 लोगों ने वोट किया है, जो कि वन डे अगो है, मेरा ही चैनल द्वारा किया गया था। तो इसमें सब ने वोट किया है लगभग, तो 61 से 65 में 25%, 50 से 55 में 16%, ऐसे ही हैं। और मैं दूसरे स्क्रीनशॉट आपको खोल के दिखाता हूँ कि कितने क्या हैं। तो इन सबको लोगों द्वारा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ये गलत बता रहे हैं लोग, बीएड वाले भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं, मेल फीमेल सारी ऐड हैं इसमें। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है गलत भी बता रहे हूँ, लेकिन अब जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है उनको तो ख़राब किया नहीं जा सकता है, इसलिए। और ये देखिए ये जो बढ़ना और घटने का रेशियो है, आप देखिए 26,000 लोगों ने वोट किया है, 21% का उतना ही है, 48% लोगों का घटा है, और बढ़ गया है कितना, 31% लोगों का। तो मान लीजिए ये वो 31% है जिनका 60+ नंबर हो, तो मान लीजिए इनका बढ़ गया तो 61 हो गया। अब मान लीजिए कि 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 58 नंबर था, 1 2 3 नंबर गिरते गिरते 55 पे आके रुक गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। अब जिसका 40 नंबर है या 30 नंबर है, उसका चाहे 5 नंबर घट जाए या 5 नंबर बढ़ जाए, तो 30 से 5 घटेगा 25 हो जाएगा, 30 से 5 बढ़ेगा 35 हो जाएगा। तो उनका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, जनरल में मैं बता रहा हूँ। बाकी अदर कैटेगरी में जितना क्वालिफाइंग परसेंटेज है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो मुझे इस वीडियो में अपने कट ऑफ पे नहीं चर्चा करनी थी, मैंने आपको कई चीज़ें एक साथ यहाँ पर दिखा दी कि कितने लोग का मार्क्स बढ़ा है, कितने लोग का घटा है। 48% लोगों का घट गया है 26,000 में, 31% लोगों का बढ़ गया है, और एज इट इज़ वैसे ही उतना ही है 21% लोगों का। अब पोल डाला जाता है तो पोल के साथ साथ अगर उसके आधार पर कोई वीडियो बनाई जाए या कट ऑफ पर डाली जाए तो आप लोग कहेंगे कि इसमें बहुत सारे लोग गलत बता रहे हैं। वरना आप अगर कोई कट ऑफ बता रहे हैं तो आप वो आयोग के अध्यक्ष से मुहर लगा के बताइए कि इसके सिवा कुछ गई तो बस भैया बवंडर आ जाएगा। इसलिए मुझे इस प्रकार का कोई काम नहीं करना फिलहाल के लिए। मैंने एक बार जो कट ऑफ बताई है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप एक बार फिर देख लीजिएगा। कट ऑफ उसी के आसपास एवरेज में रहेगी आने वाले टाइम में, लेकिन बार बार एक ही टॉपिक को मैं नहीं बना सकता हूं। मैंने 10-12 दिन पहले बताया था आपसे, अब वहां से आप जाके देख लीजिए। हालांकि बहुत सारे लोगों का नंबर घटा है, लेकिन मैंने क्या बोला, नंबर घटा और बढ़ने में डिफरेंस कहाँ पे होगा। जिनका 57-58 आ रहा होगा वो 55 तक गिर जाएंगे लास्ट जाके, जिनका 55 आ रहा होगा वो 52-53 तक अटक जाएंगे। लेकिन अब 30-35 वालों का नहीं हो सकता है ना। अब डॉक्यूमेंट पे बात कर लेते हैं कि कल सबसे पहली बात तो एक ट्रेंडिंग था कल कि रिजल्ट आ जाएगा सुबह से। तो आयोग ने क्या किया, आज सुबह सुबह ये तोहफा दे दिया कि आप लोग पहले अपना इसी में परेशान हो जाओ। एक तो कैंडिडेट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इस तरह का काम किया गया है कि और ज़्यादा उनकी उलझनें बढ़ जाएँ, क्योंकि उनको मौका मिला, एक नहीं 2 बार मौका मिला, 2 बार डेट एक्सटेंड हुई कि आप इसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। और जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड करना भी एक टास्क था परीक्षा से बड़ा, और जब एक बार अपलोड हो गया तो वो गायब हो गया। अब हो सकता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो एक ट्वीट किया था मैनिपुलेशन के लिए, तो वो उसमें हेर फेर के लिए हो सकता है पहले वाले पर एक ऑटो जनरेट कर दिया गया हो कि बीपीएससी में जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो पहला डॉक्यूमेंट यही है, बाकी अब आप क्या दे रहे हैं उस आधार पर मैच करते हुए, वेरीफाई कराते हुए, तब आपको आगे ज्वाइनिंग कराई जाएगी। लेकिन इसमें बहुत चिंता की बात नहीं है, ये ऑटो जनरेटेड है। सिर्फ एक तथ्य है, ये ना वेरीफाइड है ना नॉट वेरीफाइड है। सब लोग का वीडियो आ रहा है कि वेरीफाइड कर दिया गया। अरे भैया जो पेपर ही नहीं दिया उनका क्यों वेरीफाइड किया जाएगा। इतना खाली हो गया बीपीएससी के सबका, 7 लाख में अगर 7 लाख बच्चे नहीं गए, 8 लाख फॉर्म भरे थे, तो 8 लाख का वेरीफाई कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेरीफाई करना एक अलग प्रक्रिया है, किसी डॉक्यूमेंट पर ऑटो जनरेट कर देना नंबर और मुहर, ये एक अलग प्रक्रिया है। ये इसलिए किया गया होगा कि आपके द्वारा बहुत ज़्यादा हेर फेर ना किया जा सके। जैसे कि आपका ये डॉक्यूमेंट है, आपने जैसे अगर किसी और का अपलोड हो गया तो ये एक अलग की बात है, लेकिन अगर आपका ही अपलोड है, ब्लर है, तो कुछ चीज़ें मैच करके हो सकता है उससे मैच कर लें। हो सकता है आपने जो ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और अगले डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर अलग हो जाए, जिसके लिए आप लोग बहुत परेशान थे। तो यहाँ से वो सारी चीज़ें मैच कर लेंगे, और सीरियल नंबर अलग है तो उसके लिए वो आप मैच कर जाएंगे कि हाँ इसमें अलग सीरियल नंबर, इसमें अलग, लेकिन सारी चीज़ें सेम है। इसका मतलब आपने डॉक्यूमेंट अपडेट करा लिया है या उसको करेक्शन करा लिया है।
ये इतना ही प्रक्रिया है, इसके सिवा ना वेरीफाइड किया गया है ना नॉट वेरीफाइड किया गया। तो प्लीज़ इस चीज़ को मत फैलाइए सभी लोग कि ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ ऑटो जनरेट एक नंबर और एक मुहर है। शायद ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और ये सिर्फ मुझे यही लग रहा है कि मैनिपुलेशन के लिए किया गया है कि लोग बहला फुसला कर या चालाकी से अपने डॉक्यूमेंट्स को जिन्होंने बदला है या बीएड से डीलेट किया है या निवास प्रमाण पत्र में अपने कुछ किया है, जाति प्रमाण पत्र में कुछ किया है, तो उसका सीधा सीधा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाए कि आपने पहले क्या किया था और बाद में क्या किया है। और ज़्यादा दिक्कत होगी उनको तो वो कहेंगे कि आप प्रूफ करिए। और ये मान के चलिए अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आपके साथ कोई भी समस्या है, बहुत बड़ी ऐसी समस्या ना हो कि जिसका कोई उपाय ही ना हो, लेकिन अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आपके माइनर मिस्टेक्स हैं तो आपको नहीं बाहर किया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग के साथ साथ टाइम दिया जाएगा। ऐसी ही भर्ती प्रक्रियाओं में होता हुआ आया है और होता रहेगा आगे। ऐसा नहीं होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही आपको बाहर कर देंगे। हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा मामला टाइट है। जो भी फर्जीवाड़े हैं उनके लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल दोनों वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं जहाँ पर ज्वाइनिंग होगा। और एक तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि कल से हो रहा रिजल्ट आएगा, उसी के साथ एक डेट वायरल हो गई कि 18 तारीख को डीवी होगा 11th-12th के लिए। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं कैंडिडेट्स के लिए। कैसे वो आज रिजल्ट देखेंगे 17 तारीख को और किस प्रकार से 18 को अपना डीवी करा पाएंगे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। अभी जब आपके पास ऑफिशियल आ जाएगा तो ध्यान देना है, क्योंकि बिहार बीपीएससी और शिक्षा आयोग और बिहार राज्य सरकार को भी पता है कि सिर्फ बिहार के ही कैंडिडेट नहीं है, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हैं। कोई झारखंड का है तो कोई चेन्नई का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, तो वहाँ से आने जाने में 1-2 दिन का समय लगेगा। इसलिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन 4 दिन का मौका मिलेगा और 2 दिन का तो पक्का ही मिलेगा। इससे कम में अगर वो कराएंगे तो ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा कैंडिडेट्स के साथ। इसका मतलब आपकी मंशा ही नहीं थी कि आप सबको डीवी करा पाइए। और ऐसे बहुत सारी जगह हैं बिहार से ही कि उनको अगर मुख्यालय जाना पड़ गया किसी काम से तो उनको भी पूरे दिन का समय लग सकता है। और आप सभी लोग जानते हैं 9:30 बजे से टाइम दिया गया है योगदान के लिए, ज्वाइनिंग के लिए 9:30 बजे से हर जगह कराया जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है सारा। बीपीएससी कल रिजल्ट न जारी कर रहा था, मुझे लगता है यही डॉक्यूमेंट अपना ऑटो जनरेट कर रहा था, इसलिए साइट क्रैश हो गई है। हो सकता है कि रिजल्ट आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। कोई भी जानकारी के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैसेज कॉल नहीं। मैसेज करेंगे आपको 1, 1.5, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में रिप्लाई मिल ही जाएगा। ऐसी कोई आफत नहीं आ रही कि मुझे इंस्टेंट रिप्लाई आपको देना पड़े। तो चलिए कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।